करीब 200 सालों बाद भारत को एक लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। लेकिन यह आज़ादी देखते ही देखते जश्न से मातम में बदल गई और इसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, करोड़ों लोगों ने अपने घर को छोड़ा और लाखों महिलाओं ने किसी न किसी तरीके से अत्याचार का सामना किया। और ये सब बहुत दिन पहले से चल रहा था। दरअसल जो भारत का बंटवारा हुआ था वो 25% मुस्लिमों के लिए हुआ था और 25% मुस्लिमों ने एक देश को जन्म दिया जिसका नाम पाकिस्तान है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। मतलब जो बंटवारा था वो एक धार्मिक बंटवारा था। लेकिन अगर धर्म की बात करें, हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई की बात करें तो ये बहुत सालों से चलती आ रही है। औरंगजेब के समय में भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो ये तनाव कम हुआ और इसका सबसे बड़ा कारण था कि मुगल शासक जो थे वो ढलान पर आ चुके थे और पूरा देश एक तरीके से गुलामी की चपेट में बन चुका था। लेकिन जब पहली बार इंडिया ने क्रांति करी थी 1857 में तो अंग्रेजों को धीरे धीरे समझ में आया कि अगर भारत में उन्हें शासन करना है लंबे समय तक तो उनको किसी प्रकार की नीति को अपनाना पड़ेगा। और उन्होंने इंडिया के जितने माहौल को देखा, यहाँ पर इतने धर्मों को देखा, इतनी जातियों को देखा, वहाँ पर उन्हें एक चीज़ पता चल चुकी थी कि अगर इंडिया में शासन करना है तो यहाँ पर आपस में ही लोगों को लड़ाकर, आपस में ही लोगों को बांट कर यहाँ पर शासन किया जा सकता है। जैसे ज़्यादातर हम लोग जानते हैं डिवाइड एंड रूल का नाम से फेमस है ये चीज़ कि अंग्रेज इसी प्रकार से शासन करना चाहते थे और वो जान चुके थे कि इंडिया में इसी तरीके से शासन किया जा सकता है। अंग्रेजों ने पहली बार भारत को धर्मों के आधार में 1905 में बांटना शुरू किया जब बंगाल का उन्होंने बंटवारा किया, जहां पर एक हिस्से में ज़्यादातर मुसलमान रहते थे और एक हिस्से में ज़्यादातर हिंदू रहते थे, जिसके बाद बंगाल में काफ़ी ज़्यादा दंगा हुआ। आप इतना मान सकते हैं कि ये एक चिंगारी थी क्योंकि अब मुस्लिम लीग बनने वाला था, क्योंकि जो मुसलमान थे उस समय पर ब्रिटिश इंडिया में बड़े आधिकारिक लेवल पर नहीं थे, ज़्यादातर हिंदू ही बड़े आधिकारिक लेवल पर थे। तो वो चाहते थे कि भारतीय राजनीति में उनको भी एक स्थान मिले। इसी को देखते हुए 1906 में आगा खान ने 35 लोगों के एक दल के साथ उस समय के इंडिया के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए पहुंचे और उनका मानना था कि मुसलमानों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए इंडिया के राजनीति में और ऊंचे ऊंचे पदों पर, जिसके बाद आगे आने वाले चुनावों में इसका फायदा भी मिला। लेकिन 30 दिसंबर 1906 को एक ऐसी पार्टी का गठन हुआ जिसने पूरे तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों का नेतृत्व के नाम से पाकिस्तान बना डाला। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग की, जिसके बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना हुई 1921 में जब केरल में मुस्लिम भोपला समुदाय द्वारा विद्रोह किया गया और करीब 1 लाख हिंदुओं ने अपने घर को छोड़कर वहां से पलायन किया और काफी लोग इसमें मारे गए। और आज भी आप देखेंगे जब केरल का मलापुरम जिला है वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तब के वहाँ के हिंदू जो थे वहाँ से पलायन कर चुके थे और वहाँ पर इतना ज़्यादा विद्रोह हुआ था कि वहाँ पर कोई भी हिंदू रहना नहीं चाहता था। ये एक ऐसी घटना थी जिससे दक्षिण में भी हिंदू मुस्लिम होने लगा था।